कत्ल ना करो, फिर भी हमारा भाई है। फिर ये मुतफ़क़ का फैसला हुआ कि इसको कुएं में डालते हैं। जब कुएं में डाला गया तो जिब्राइल ने पर फैलाए, खुदा ने वहाँ हिफाजत की। खुदा की मदद से यूसुफ कुएं से बाहर निकले, मिस्र के बाज़ार में गए, गुलामों के बाज़ार में गए। खुदा का नबी फ़रोख्त हो रहा है, फ़रोख्त हुए, अजीज़ मिस्र के घर पहुँचे। माशाल्लाह। अब मैं यहाँ पर ज़ुलाइखा और जनाब यूसुफ का वाक़या नहीं पढ़ना चाहता। यहाँ पर अगर वक्त होता तो बताता कि यूसुफ नबी किस कदर इफ़्फ़त व पाक दामन थे, किस कदर उनके रग रग में पाक दामनी भरी हुई थी। वक्त आया, खुदावंद मुताल ने जनाब यूसुफ को अजीज़ मिस्र बना दिया। जब अजीज़ मिस्र बने तो तमाम भाइयों को बुलाया, जनाब याकूब भी आए और तमाम खानवादे को अपने शहर मिस्र में जमा किया। वहीं पर जनाब यूसुफ अपने भाइयों से मुखातिब होकर कहते हैं कि जब मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा तो यहाँ पर फ़िरौन की हुकूमत आ जाएगी, फ़िरौन इस हुकूमत पर गालिब आ जाएंगे, फ़िरौन मेरी हुकूमत पर कब्ज़ा कर लेंगे, फ़िरौन बनी इसराइल पर जुल्म करेंगे। तो उस वक्त खुदावंद मुताल मेरे भाई लावी की नस्ल से एक नबी भेजेगा जिसका नाम मूसा होगा। अब यहाँ पर सवाल ये बनता है कि ऐसी क्या वजह कि खुदावंद मुताल ने मूसा को यूसुफ की नस्ल से नहीं बल्कि उनके भाई लावी की नस्ल से भेजा। यहाँ पर खुदावंद मुताल हमें एक कानून समझाना चाहता है कि अगर जो कोई भी मेरे नबी से मोहब्बत करेगा मैं नबूवत को उसकी नस्ल में रख दूंगा। लावी ने मेरे नबी से मोहब्बत की, मैंने नबूवत को लावी की नस्ल में रख दिया। इसी तरह यहाँ पर एक जुमला देना चाहता हूँ, अबू तालिब ने मोहम्मद से मोहब्बत की, मैंने इमामत को अबू तालिब की नस्ल में रख दिया। जब अबू तालिब ने मेरे मोहम्मद से मोहब्बत की तो मैंने इमामत को अबू तालिब की नस्ल में रख दिया। और इस तरह अबू तालिब और उसके ख़ानदान ने दीन की हिफाजत की कि आज खुदा का दीन मकरूज़ है औलाद अबू तालिब का। वक्त आया तो अली ने ऐसी तलवार चलाई कि ज़मीन व आसमान पर जिब्राइल कसीदा पढ़ रहे हैं। ऐसा वक्त आया कि सब छोड़कर भाग गए, फिर भी अली ने ना छोड़ा। ऐसा वक्त आया कि ऐन जवानी के वक्त में, तमाम जवानी का वक्त अली ने जंगों में गुजारा। ऐसा वक्त भी आया कि अली ने और नबी ने पेट पर पत्थर बांधे, फिर भी दीन की हिफाजत की। ऐसा वक्त भी आया कि हसन मुज्तबा के जनाजे में तीर लगे, फिर भी दीन की हिफाजत की। जब दीन को और ख़तरा पड़ा तो जब हुसैन की बारी आई तो पूरा ख़ानदान कुर्बान करने के लिए करबला आ गए। जब कहा कि बैयत करो तो वहाँ पर तारीख़ी जुमला कहा। इमाम हुसैन ने ये नहीं कहा कि मैं हुसैन यजीद की बैयत नहीं कहा, मुझ जैसा यजीद जैसे की बैयत नहीं करेगा। यहाँ पर इमाम हुसैन ने आने वाली नस्लों के लिए पैगाम दिया है, अगर अगले ज़माने में यजीद जैसा कोई आए तो कोई भी हुसैन जैसा इसकी बैयत नहीं करेगा। जब सैयदुल शुहदा मक्का से इराक़ की तरफ रवाना हुए तो वहाँ पर सख्त सफ़र, अगर तारीख़ पढ़ें तो पता चलता है कि हिजाज और इराक़ और मदीना के दरमियान सख्त तरीन सहरा, बड़े बड़े शाह सवार, बड़े बड़े सवार, बड़े बड़े कासिद जो रास्तों को अपने हाथों की हथेलियों की तरह जानते थे, फिर भी रास्तों में मुश्किलात का सामना करते। मगर दीन पर मुश्किल आई तो हुसैन ने अपने 6 माह का सगीर भी साथ ले लिया। इतना सख्त सफ़र में भी दीन की हिफाजत के लिए अपने ख़ानदान को लेकर चले आए। जब सैयदुश्शुहदा बतन उक़बा एक इलाके का नाम है और अशराफ की मंजिल पर पहुँचे तो देखते हैं कि दूर से कोई साया नज़र आ रहा है। काफ़िले को रोका, थोड़ी देर इंतज़ार करते हैं कि पता चल जाएगा क्या है। जब अशराफ की मंजिल पर रुके, नज़दीक आए तो लश्कर नज़र आया। तो वो लश्कर
हुर इब्न यजीद तमीमी की निगरानी में 1000 का लश्कर इमाम हुसैन का रास्ता रोकने के लिए आए। जब करीब आए तो देखा कि लश्कर प्यासा भी है, जानवर भी प्यासे हैं। करीम इब्न करीम का बेटा था। कहा अब्बास, हमारे दुश्मन का लश्कर प्यासा भी है और उनके जानवर भी प्यासे हैं, अब्बास जल्दी करो, इनको पानी पिलाओ। खुद अब्बास मश्क लेकर आए, लश्कर को भी पानी दिया और उनके जानवरों को भी पानी पिलाया। फिर उसके बाद जब रवाना होने लगे तो हुर ने कहा कि मैं इब्न ज़ियाद की तरफ से आया हूँ, आपको कूफा लेकर जाऊँगा। इमाम हुसैन ने कहा नहीं, मैं कूफा नहीं जाऊँगा। जब इससे आगे नौबत बढ़ी तो इमाम घोड़े पर सवार हुए और जाने लगे। हुर ने जसारत की, इमाम के घोड़े की लगाम को पकड़ा तो इमाम ने कहा आए हुर, तेरी माँ तेरे गम में रोए, तेरी क्या जुर्रत के तू जवानाने जन्नत के सरदार के घोड़े की लगाम को पकड़े। हुर ने एहतरामन कहा मैं नहीं कह सकता कि तू सैयदुन निसाइल आलमीन का बेटा है, फिर भी मैं मजबूर हूँ कि मैं आपको इब्न ज़ियाद के पास लेकर जाऊँ। बिल आखिर काफ़िला सैयद शुहदा भी चलता रहा, हुर का काफ़िला भी साथ साथ चलता रहा। जब ये काफ़िला नैनवा से निकल कर करब बला में दाखिल हुआ तो कोई ऐसी मुसीबत वाली सरजमीन थी कि ज़ुल्ज़ना ने कदम उठाने से इनकार कर दिया। जब ज़ुल्ज़ना ने कदम ना उठाए तो सैयद शुहदा ने पूछा ये कौन सी सरजमीन है, तो कहते हैं ये करब बला है। इसका एक नाम गाज़रिया भी लिखा गया तारीख़ में। जब गाज़रिया का नाम आता तो वही करबला, जब नैनवा का नाम आता तो वही करब बला। सैयद शुहदा घोड़े से उतरे, ज़ुल्ज़ना से उतर के करब बला की खाक को उठाया और सूंघे और वहीं पर रोने लगे। कहा कि यही वो सरजमीन है जहाँ पर हमारा खून बहाया जाएगा। इमाम ने हुक्म दिया कि खैमे लगाए जाएं। जब खैमे लगाने की बारी आई तो खैमे लग गए। जैसे ही खैमे लगना शुरू हुए कुछ सुर्ख आंधी चली, ऐसी आंधी के बीवियाँ परेशान हो गई। सैयदा ज़ैनब आई, भैया हुसैन जब से इस सरजमीन पर आपने खैमे लगाए हैं ज़ैनब के दिल का सुकून चला गया है, ज़ैनब का दिल बेचैन है, जल्दी करे इस सरजमीन से चलें, इस सरजमीन पर मेरा दिल बेचैन हो रहा है। इमाम ने फरमाया ज़ैनब सब्र करो, अब हमारी मक्तलगाह यही है, अब हम यहीं पर शहीद किए जाएंगे। इमाम हुसैन ने उसी सरजमीन के करीब एक बस्ती थी जिसका कबीले का नाम था बनी असद। हबीब इब्न मज़ाहिर, मुस्लिम इब्न औसदा इसी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, बनी असद से। उनको बुलाया और इमाम ने करब बला ख़रीदी। 60,000 दिरहम इमाम ने अता किए और उस सरजमीन को ख़रीदा और उस सरजमीन को अपने जवान बेटे अली अकबर के नाम कर दिया। करबला अपने जवान बेटे के नाम कर देने के बाद वही सनद जो अबुल फज़ल अब्बास ने अपने हाथों से लिखी थी बनी असद के हवाले कर दी। कहा ये सरजमीन अब तुम्हारे हवाले, मगर इसकी 2 शराइत है। पहली शर्त, जब हमारे ज़ाहिर आए तो उनकी मेहमान नवाजी करना 3 दिन उनकी खिदमत करना। और दूसरा इससे सख्त काम यह है जब 11 मुहर्रम को इस तपती हुई रेत पर हमारे लाशें पड़े हों तो आना, हमारे लाशों को दफन कर देना। अजीज़ाने गिरामी, 4 मुहर्रम को तारीख़ ने लिखा है कि उमर इब्न साद मलऊन 6,000 या 9,000 के लश्कर के साथ करबला में वारिद हुआ और वो 6,000 या 9,000 का लश्कर हुर इब्न यजीद तमीमी के लश्कर के साथ आकर मिल गया। जब 6-7 हज़ार या 10,000 लश्कर की तादाद हुई तो हुसैन की बहन का दिल उदास हो। कहा भैया क्या हमारी मदद करने को भी कोई आएगा? बस अज़ीज़ान मोहतरम, सैयद शुहदा ने ख़त लिखना शुरू किए।
بس میرا یہ مضمون نہیں ہے جو شرط امام حسین نے رکھی تھی کہ جب 11 محرم کو ہمارے لاشیں بے گور و کفن سر زمین پر پڑے ہوں تو آنا ہمیں دفن کر دینا. کیا بنی اسد کے لوگوں نے ایسا کیا؟ جب سب قتل کر دیا گیا تو بنی اسد کی عورتیں آئیں فرات کے کنارے پانی بھرنے تو دیکھا کہ لاشوں کے لاشیں ہیں اس قدر پامال ہو چکے ہیں کہ کسی بھی لاش کی شناخت نہیں ہو سکتی. عزیزان محترم میں نے پڑھ دیا، ذرا سوچے تو صحیح، اس قدر پامال ہو چکے تھے کہ کسی بھی لاش کی شناخت نہیں ہو سکتی تھی. جب عورتوں نے دیکھا تو برداشت نہ ہوا، دوڑتی ہوئی واپس چلی گئی. کہا ذرا تو غیرت کرو، بنت پیغمبر کے قافلے کو اسیر کر کے لے گئے اور حسین کا لاشا بے گور و کفن خاک کربلا پر پڑا ہے. اگر تم دفن نہیں کرنے آتے تو ہم خود دفن کریں گے. جوانوں کو غیرت آئے دشت کربلا میں تمام لاشوں کو اکٹھا کیا. اب اس قدر کس طرح شناخت کریں کہ کس قدر لاشوں کو دفن کیا جائے. اجازت امامت سے جب تمام لاشوں کو جمع کیا گیا تو سید الساجدین آئے. سید الساجدین، اب ذرا یہاں پر توجہ کیجئے گا آزادارین سید الشہداء. جب سید الشہداء آئے، جب امام سجاد آئے تو پہلے کسی اور لاش پر نہیں گئے، اپنے بابا کی لاش پر آئے. جب بابا کی لاش پر آئے اس قدر دار و بدار ہوئے کہ سید الشہداء بش کر گئے. سید الساجد